जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के प्रवचन नहीं होते, संगत जी ही अपने सत्संग शेयर करती है, जिससे अन्य संगत जी को गुरु जी के जीवन के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कहते हैं गुरुजी अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी सदा अपनी संगत के अंग संग बने रहते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, हमें गुरुजी का अपने आसपास होने का आभास होता है। गुरुजी हमारे मन की बात जान लेते हैं और सदा हमारे संकट काटते रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुनना चाहिए। संगत जी, यदि आप भी अपना कोई सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। संगत जी, तैयार हो जाइए सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो आप सबको मिलेंगी। तो आइए मिलके करते हैं गुरु जी का सत्संग। जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, संगत जी, ये मेरा छठा सत्संग है जो मैं आज शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे अंकल जी कपड़ों की दुकान में काम करते हैं, वो एक सेलमैन हैं, पर 3 महीने से मेरे हस्बैंड को सैलरी नहीं मिली और हम रेंट पे रहते हैं और बहुत ही मुश्किलें आ रही थी घर में, क्योंकि बच्चों के एडमिशन भी कराए हैं, स्कूल जा रहे हैं और इतनी तकलीफ़ हमने कभी झेली नहीं है, लेकिन इस बार सामना करना पड़ा। संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी कि मेरे हस्बैंड को सैलरी मिल जाए और गुरु जी ने मेरी ये अरदास सुन ली और मेरे हस्बैंड को सैलरी मिल गई। और संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लेकिन संगत जी, मेरा परिवार और मेरे हस्बैंड एक और मुसीबत में हैं, जो बेवजह की मुसीबत है। संगत जी, आप सब अरदास करें कि ये जो मुसीबत है जल्दी से ही टल जाए, ये परेशानी जल्दी से हल हो जाए, क्योंकि गुरु जी सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे क्या हालात हैं। संगत जी, गुरु जी मेरी सुनते हैं, वो मेरे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी, ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग था, इसलिए मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु आंटी जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सारी संगत को प्रणाम। गुरु जी का शुक्राना हम शब्दों में करने के काबिल नहीं हैं। गुरु जी, आपकी असीम कृपा के सामने शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, फिर भी आपकी बच्ची आपके चरणों में महिम स्तोत्र की कुछ पंक्तियां अर्पित करना चाहती है। असित गिरिसुमं स्याकज्जलं सिंधु पात्रे
सुर तरिवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखती यदि गृहीत्वां शारदा सर्वकालम तदापि तब गुणानामीश पारम न याति। भावार्थ, हे महादेव, हे गुरुदेव, यदि समुद्र को दवात बनाया जाए, उसमें नील पर्वत जितनी स्याही डाली जाए, कल्प वृक्ष के पेड़ की शाखा को लेखनी और पृथ्वी को कागज बनाया जाए, तथा स्वयं ज्ञान स्वरूपा माँ सरस्वती दिन रात आपके गुणों को लिखती रहे, तो भी आपके गुणों की पूर्णतया व्याख्या करना संभव नहीं है। सत्संग संगत जी, मैंने अपने तीसरे सत्संग में भी बताया था कि कैसे गुरुजी ने पहले घर की सफाई करवाई और मेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म किया, परंतु मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक इतना स्ट्रांग था कि वह पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। 7 मई को गुरुजी का मैसेज फिर से आया कि कल अमावस्या के दिन खीर पूड़े का लंगर कर और मंदिर में जाकर काली माता पर लाल चोला चढ़ाकर आ। संगत जी, मैंने सोचा कि चोला तो गुरुजी मैं पहले भी चढ़ा चुकी हूँ, क्या दोबारा फिर से चढ़ाना है? गुरुजी ने कहा कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक काली माता के मंदिर से स्टार्ट हुआ है। संगत जी, जब मैं सुबह खीर पूड़े बना रही थी तो भी बुरी शक्ति मुझे तंग कर रही थी। मुझे बहुत गंदा लग रहा था। सुबह तो जैसे वह बुरी शक्ति और एक्टिवेट हो गई। मैं गुरुजी का मंत्र जाप भी कर रही थी और खीर पूड़े भी बना रही थी, और मैं इतनी परेशान थी कि मेरे मन में आया कि मेरी बॉडी तो इसी दुनिया की है, पर वह बुरी शक्ति मेरी आत्मा पर इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। साथ में मैं गुरुजी को याद कर रही थी। तभी खीर पूड़े बनाकर जब मैं फ्री हुई तो मैंने देखा कि मेरे फ़ोन में मैसेज फ्लैश हो रहा है, बेटी जो तेरे बस में है ही नहीं वो तू कैसे करेगी, मुझे ही करने दे, अपने गुरु पा पर भरोसा रख बच्ची, सब ठीक कर दूंगा। सच में संगत जी, गुरुजी बहुत दयालु हैं, और यह मैसेज पढ़कर मेरे आंखों में से तो आंसू बहने ही नहीं रुके। और जैसे कि गुरुजी ने कहा था कि चोला चढ़ाकर आ मंदिर में, दोपहर में संगत जी मैं अकेली होती हूँ और मेरा अंदर से बिल्कुल मन नहीं कर रहा था बाहर जाने का। शायद वही बुरी शक्ति मुझे रोक रही थी। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने जाकर बैठ गई और उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि उठ खड़ी हो, माता जी का चोला लेकर आ। मैंने गुरुजी से कहा मेरे साथ चलो। मैंने सत्संग में एक आंटी जी को कहते सुना था कि मैंने माता जी के पर लाल रंग की साड़ी चढ़ाई थी। संगत जी, हमारे यहाँ भी काली माता का मंदिर बहुत दूर है। हमारे घर के पास वाले मंदिर में दुर्गा माता जी की मूर्ति है, तो गुरुजी से आज्ञा लेकर मैंने लाल रंग की साड़ी, चुनरी और श्रृंगार का सामान वहीं चढ़ा दिया, क्योंकि चोला इससे पहले भी मैंने पटियाला में काली देवी के मंदिर में और एक और मंदिर में चढ़ा दिया था। संगत जी, इतना सख्त ब्लैक मैजिक और कोई नहीं ख़त्म कर सकता, ये तो हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। पहले भी मैंने कहा कि गुरुजी की बड़ाई हम नाचीज़ नहीं कर सकते, वह तो महाशिव हैं। यह शुक्राना सत्संग उनके चरणों में कुछ श्रद्धा सुमन चढ़ाने जैसा है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा एक सत्संग और है, यह मेरे बेटे का सत्संग है। मेरे अंकल जी और मैंने दोनों ने अरदास लगाई हुई थी उसकी जॉब के लिए। मेरा बेटा कनाडा में है, वह वहाँ मीडिया लाइन में बहुत अच्छी जॉब कर रहा था। उसने अपने बॉस से बोला हुआ था कि वो कोई वेकेशन नहीं लेगा पूरा साल, पर जब वह इंडिया अपने घर जाएगा तभी छुट्टी लेगा। संगत जी, उसे गए हुए 2.5-3 साल हो गए थे, और इसीलिए उसका मन उदास था, वो होमसिक फील कर रहा था और इंडिया आना चाहता था। उसने जब मुझसे पूछा तो मैंने भी कह दिया कि फेब में अगर वो आ सकता है तो आ जाए। उसने अपने बॉस से छुट्टी की बात की, उसके बॉस ने भी कहा ओके नो प्रॉब्लम। जैसे ही उसने टिकट बुक करवा ली, उसके बॉस ने उसे पार्ट टाइम कर दिया। एनी हाउ वह इंडिया होकर वापस चला गया। जब उसका बॉस उसे अननेसेसरीली हरास करने लगा, तब तक गुरुजी ने भी हमारा हाथ पकड़ लिया था। मेरे अंकल जी और मैंने गुरुजी से अरदास की उसकी बेटर जॉब के लिए,
हम तो गुरुजी से ये अरदास कर रहे थे, परंतु गुरुजी ने बताया कि पहले तुम्हारे घर की सफाई और ब्लैक मैजिक को ठीक करना जरूरी है। संगत जी, लगता तो मुझे पहले भी था, परंतु कभी समझ नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या होता है। डर भी लगता था, पर अब गुरुजी की कृपा से सब ठीक है और उन्होंने मेरे बेटे को भी न्यू जॉब ब्लेस की है। उसके न्यू बॉस ने कहा है कि तुम पुरानी वाली कंपनी में रिज़ाइन कर दो और मेरे पास फुल टाइम ज्वाइन करो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी का भजन याद आ रहा है। हर दम करते नए कमाल गुरुजी, होने न देते निढाल गुरुजी, टाल देते हैं आने वाला काल गुरुजी। सच में हम जितना शुक्राना करें गुरुजी का उतना ही कम है। जय मेरे गुरु महाराज। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने तो सत्संग यहीं पे विराम करना था, पर गुरुजी की आज्ञा है कि मैं आगे भी आज का सत्संग भी इसी सत्संग में शेयर करूं। संगत जी, आज सुबह जब मैं मंदिर गई तो एक बटरफ्लाई गणपति जी की मूर्ति पर चिपकी हुई थी। मैंने ध्यान से देखा तो वह मरी हुई थी। संगत जी, गुरु जी के स्वरूप में मुझे हमेशा गणेश जी के दर्शन होते हैं। मुझे लगता था कि गणेश जी शिव पुत्र हैं, इसलिए गुरु जी गणेश रूप में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और जब मैंने बटरफ्लाई को मंदिर में गणेश जी की मूर्ति पर मरा हुआ देखा तो लगा गुरु जी ने सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। और जब घर आई तो यूट्यूब पर मैसेज फ्लैश हो रहा था, जब मैं तेरे साथ हूँ तो कोई तेरा क्या बिगाड़ लेगा बच्ची, जल्दी घबराया ना कर, टल गई भला, सत्संग सुन समझ जाएगी, आंटी तेरा प्रॉब्लम ठीक कर देता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपने बच्चों पर इसी तरह से कृपा बनाए रखना गुरुजी, अपनी सारी संगत पर इसी तरह से अपनी कृपा बनाए रखना। शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, गुरु जी, अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना सत्संग कर पुत्र, शुक्राना सत्संग कर। उन्होंने आगे भी मैंने कई सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन संगत जी वो मेरे अभी तक संगत तक पहुँचे नहीं हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे शुक्राना सत्संग करूं। पहले वाले सत्संग तो मेरे अभी तक शेयर नहीं हुए, पर गुरु जी ने मुझे सेवा लगाई कि पुत्र तेरी यही सेवा है कि तुमने 7 गुरुवार को शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं। तो उनकी हुक्म के अनुसार मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की जितनी वड्याई की जाए उतनी ही कम है। गुरु जी, पिछले गुरुवार को भी मैंने शुक्राना सत्संग किया था, चाहे वो शेयर नहीं हुआ लेकिन मैंने किया था। और गुरु जी को तो पता है कि मेरे बच्चे ने शुक्राना सत्संग किया है। और उस दिन गुरुजी मुझे रोज़ बोलते थे कि पुत्र मैं तेरे घर आऊँगा, तुझे मैं ड्रीम दर्शन दूँगा, तुम्हारे घर आऊँगा, तू मेरा इंतज़ार कर, तू फूल तैयार रख, मैं तुम्हारे साथ आके चाय पीऊँगा। पर वो आते नहीं थे। पता नहीं, वो बोलते हैं कि मैं आया था तुम्हें पता नहीं चला, तुम मुझे पहचान नहीं पाती। क्या करूँ गुरुजी, मैं आपकी कमली बच्ची हूँ, मुझे नहीं पता चलता, तो आप मुझे पता चलवाइए गुरुजी। मैं बुद्धू हूँ, मुझे नहीं पता चलता कि किस रूप में आप आते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर किसी टाइम मुझे पता नहीं चलता। और पिछले गुरुवार को रात को जब मैं सो रही थी, 2 बजे का टाइम था गुरुजी, संगत जी, मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। जैसे सत्संग हो रहा है, मैं और मेरी फ्रेंड बैठे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं और हमारे हाथ में कोई
जैसे गुरु जी की आकृति बनाई हुई है, कोई चीज़ है, कोई कपड़े टाइप कोई चीज़ है जिसमें हम उन्हें निहार रहे हैं। और मैं उस अपनी फ्रेंड को बोल रही हूँ कि आपको गुरुजी नज़र आ रहे हैं? तो वो बोलते हैं नहीं ठीक है आ रहे हैं। इतना कहने की देर है, उस रुमाल में से गुरुजी की आकृति जैसे बढ़ती 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 उसमें से गुरुजी प्रकट हो गए। मैं ऊंची ऊंची बोलने लगी, जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि उस टाइम मैं स्वप्न में नहीं, मैं जैसे असलियत में थी। मेरी आंखें बंद थी लेकिन मैं जाग रही थी। मैं आंखें नहीं खोल रही थी कि गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आए हैं। मैं ऐसे मुझे महसूस हो रहा था भी, और मुझे दर्शन हो गुरुजी के। गुरुजी ब्लैक चोले में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और मैं वो सीन अभी तक भूल नहीं पा रही हूँ संगत जी। वो जो वो टाइम था वो आज भी मेरे दिलो दिमाग में छाया है। और सुबह उठ के मैंने फिर उसी टाइम मैंने उठ के बैठ के फिर मैंने मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सुबह उठ के मैंने अपने बेटे को भी बताया कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए और मैंने अपने अंकल को भी बताया कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। दर्शन तो गुरुजी कई तरह से देते हैं, हम ही अनजान बच्चे हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि गुरुजी हमें दर्शन दे रहे हैं। कल की बात है, टेबल पे एक सफ़ेद रंग की तितली बैठी थी। मैंने चश्मा लगा के देखा तो वो कुछ अलग ही थी। छोट है, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मीडियम जे साइज़ की थी और उसके ऊपर ना डिज़ाइन बना हुआ था बहुत खूबसूरत, ऐसे ना जैसे मन को लुभावनी थी। वो अलग ही मैंने पहली बार वैसी देखी। मैंने जब मैंने उसे टच करने की कोशिश की भी, कहीं ये जिंदा है या मर गई। जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाने की कोशिश की वो उड़ के पर्दे पे जाके बैठ गई। मैंने समझ गई, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी करने लगी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप किस किस रूप में हमें ब्लेस करने के लिए आते हैं, हमें ही नहीं पहचान आती आपकी। और उसके रूप से ही पता चल रहा था कि ये गुरु जी हैं। उसका अलग ही एक रूप था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कुछ अलग किस्म थी, मैं बयान नहीं कर रही कि वो उसका रूप कैसा था, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे बताऊं। एक अलग ही उसका रूप था। इसी के साथ मैं अपने इसी तरह कई सत्संग हैं छोटे छोटे, मैं अभी इतना ही बोलूँगी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आप सबको मेरी तरफ से जय गुरु जी। प्लीज़ मेरा जो सत्संग मैंने शुक्राना सत्संग भेजा है, प्लीज़ उसे आगे कर दीजिए। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। मेरा यही सत्संग है कि गुरुजी जब से मुझे मिले हैं मेरी तबीयत में बहुत सुधार है। और जो भी छोटा मोटा जो भी कुछ कहती हूँ गुरुजी सुनते ज़रूर हैं। और मैं कहीं भी जाती हूँ मेरे साथ साथ रहते हैं गुरुजी, हमेशा एक पिता का फ़र्ज पूरा निभाते हैं। मेरी तबीयत, मेरे बच्चों की तबीयत, बस उनका जल प्रसाद देती हूँ, उससे आराम मिल जाता है। दवाई देती हूँ पर ज़्यादा मुझे इतना विश्वास है कि जल प्रसाद से ही मेरे बच्चे और मैं ठीक हो रही हूँ। बस मुझे यही विश्वास है अपने गुरुजी पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैंने मंत्र जाप नहीं किया था, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जो मेरा सत्संग आगे भेजेंगे उनको भी जय गुरु जी, उनका भी गुरु जी हमेशा अच्छा करे, हमेशा उनके अंग संग बने रहे, जैसे मेरे अंग संग बने रहे, सारी संगत के अंग संग बने रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग थे। बहुत प्यारा अनुभव था गुरु जी के साथ। संगत जी, आशा करते हैं कि शायद जो संगत जी जिनके प्रश्न होंगे उनको उनके उत्तर मिल गए होंगे इस सत्संग में, क्योंकि संगत जो भी अपने सत्संग शेयर करती है उनके द्वारा ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग को पूरा सुना करें, वीडियो को लाइक करें, सारी संगत के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। संगत जी, अभी सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।